कि कल 7 लोगों को जो इजराइल की मदद कर रहे थे, कोलैबोरेटर्स थे, उनको सड़क पर बिठाकर हमास के लड़ाकों ने हाथ बांधकर, क्योंकि अगर हमास पूरी तरीके से, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं है, कि अगर हमास पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाकई शांति लौट आएगी, तो उस शांति के बाद दुनिया 2 नेशन थ्योरी के बारे में नहीं कहने लगेगी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ये मारा गया, जानते हैं ये है कौन? जो इजराइल हमास का मामला बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, यानी 7 अक्टूबर 2023 से फॉलो कर रहे हैं। वो इस आदमी को पहचानते होंगे। इस आदमी ने, ये एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर था गाजा में। इस आदमी ने 7 अक्टूबर 2023 की इस घटना को, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और रॉकेट्स इजराइल की तरफ हजारों की तादाद में जा रहे थे, यह बंदा इस तरीके से जश्न मना रहा था, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, वल्लाह वल्लाह कहकर खुशी इस मारे था। ये सोच रहा था कि 5000 मिसाइल से, अगर एक मिसाइल से 5 आदमी भी मरेंगे तो 25-30 हजार आदमी इजराइल में मरेगा, इजराइल में त्राही त्राही मच जाएगी। इधर से हमास के लड़ाके घुसेंगे, ऊपर से हिजबुल्लाह के लड़ाके घुसेंगे। यही पहले प्रोग्राम था और फाइनली इजराइल को फतेह कर लिया जाएगा। लेकिन उस 5000 मिसाइल से कुल मिलाकर 17 लोग मरे थे। बाकी जितने 1250 लोग करीब मरे थे, वो जो ये आतंकी इजराइल में अंदर घुसे थे, इन्होंने जाके बेगुनाहों का, अनआर्म्ड लोगों का कत्ल किया था। इस वजह से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल से अंदर घुसने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था और इसीलिए यह बंदा खुशियां बना रहा था। उसी के 4-5 दिन बाद इसका एक और वीडियो वायरल हुआ था, जहां यह बंदा सर पीट पीट के रो रहा था कि देखो इजराइल ने हमारे साथ क्या किया है। यानी बेशर्मी की प्रकाष्ठा होती है मेरे यार, बेशर्मी की प्रकाष्ठा होती है। उसके बाद में इस बंदे को फॉलो कर रहा था और दुनिया में बहुत से लोग इसे फॉलो कर रहे थे। इसने वही किया कि इसने एक हेलमेट लगाई जिस पर लिखा था प्रेस, एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी जिस पर लिखा था प्रेस, और ये आतंकी और आतंकियों का समर्थक जिसका नाम था सले अल जफरावी, ये अब प्रेस रिपोर्टर बन जाता है। यानी 7 अक्टूबर के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक तक आते आते और ये अपना एजेंडा और नैरेटिव, फेक नैरेटिव चलाना शुरू करता है। सीज फायर के, तथाकथित सीज फायर के बाद गाजा में गन बैटल होती है बिटवीन, वही चीज देखिए सामने आ रही है, बिटवीन तथाकथित हमास के लड़ाके और तथाकथित एक गाजा का मिलिशिया जिसको इजराइल ने माना जा रहा है खड़ा किया था। उस गन बैटल में यह भी इन्वॉल्व था। इसके सीने पे गोली लगती है और यह फाइनली ढेर हो जाता है। जो एक फर्जी पत्रकार बन के घूम रहा था लेकिन था वास्तव में आतंकी। मजा तब आया जब जोरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क से चुनाव लड़ रहा है, उसकी पत्नी ने इसके बारे में इंस्टाग्राम और ट्वीट किया और ब्रोकन हार्ट इमोजीज डाली। इसके साथ साथ एक और खबर है कि एक नेपाल का बंदा बिपिन जोशी, फाइनली यह पता चला है कि इसको हमास ने मार दिया था और इसकी बॉडी भी इजराइल को लौटा दी गई है। साथियों, अब देखते हैं कि फाइनली इस तमाशे में चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि जब इजराइल की फोर्सेस फेज 1 के लिए पूरे गाजा को छोड़ के थोड़ा इजराइल की तरफ विड्रॉ करती हैं, लगभग आधा गाजा खाली कर देती हैं और येलो लाइन तक आ जाती हैं, तो वहां पर बहुत से गाजा के लोग उस लाइन को क्रॉस करते हैं, तो इजराइल फिर उन पर गोली चलाता है और 15-20 लोगों के साथियों मारे जाने की खबर है। इसके बाद एक तथाकथित खबर यह भी आ रही है कि हमास के लड़ाके फिर एक्टिव हो गए। एक तथाकथित खबर यह भी आ रही है और बहुत चर्चा में है कि कल 7 लोगों को जो इजराइल की मदद कर रहे थे, कोलैबोरेटर्स थे, उनको सड़क पर बिठाकर हमास के लड़ाकों ने हाथ बांधकर उनकी पीठ और सर पर गोलियां मारकर उनको एक प्लान तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया है। अब ये सब बातें साथियों जो सुन रहे हो, बस वो सुनते जाओ और अपने हिसाब से समझते जाओ। बड़े सीरियस नोट पर कह रहा हूं,
अब सोर्स ये बता रही हैं हमास के लड़ाके, तो हमने मान लिया हमास के लड़ाके। सोर्स ये बता रही हैं कि जो नीचे लोग हैं वो कोलैबोरेटर्स हैं, तो हमने मान लिया वो कोलैबोरेटर हैं जो नील डाउन किए हुए हैं। फिर सोर्स ये बता रही हैं कि हमास की कि हमने 7 लोग एग्जीक्यूट किए हैं। क्या ये उल्टा नहीं हो सकता? कौन देखा, किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हो सकता है जो खड़े हैं वो मिलिशिया हो सकता है जो नील डाउन होकर बैठे हैं वो हमास वाले हों जिनके सर पर गोली पड़ी है। तो अब हम लोगों के ऊपर है इस जंग को हम लोग इंडिविजुअली किस तरीके से देखते हैं। अब जैसे एक ये जो मैं बात बहुत दिल से बोल रहा हूं, एक ये हॉस्टेज छूट के आया है, माशाल्लाह भाई साहब, फिटनेस देखिए, मसल फाइबर देखिए, मुझे ये हमास की एथलेटिक टीम या वहां की फुटबॉल टीम का कोई खिलाड़ी लग रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसको गाजा की बीच पर जॉगिंग तो कराई नहीं गई होगी, इसको कार्डियो एक्सरसाइजेस और एरोबिक्स तो कराई नहीं गई होंगी, जाहिर बात है ना। तो साहब अब हमें यह समझाया जा रहा है कि यह बंदा लगभग 2 साल बाद टनल के नीचे से निकल कर आया है, जिसका फिटनेस लेवल ये है। ये भी हो सकता है ये हॉस्टेज वाकई टनल के नीचे हो, अगर आप लोग मानना चाहते हैं और डॉक्टर्स मानना चाहते हैं कि 20 महीने जनरेटर चलता रहा और बिना धूप के ये अंदर रहता रहा। और ये भी हो सकता है कि जिस मिलिशिया की बात आ रही है कि इजराइल का सपोर्टिंग एक मिलिशिया अब अंदर हमास से लड़ रहा है, हो सकता है उसके ये सेफ कब्जे में हो और किसी वजह से होस्टेजेस की रिलीज डिले करी जा रही हो कि अच्छी तरह पहले गाजा की टनल्स डिस्ट्रॉय कर लो और बिल्डिंग्स को बिल्कुल राख का साथियों ढेर बना दो। तो अब जो चीज सामने है वो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि साहब हमास हथियार कब डालेगा, तो कल तक पीस की बात करने वाला आज क्या बोल रहा है? We have told them we want to disarm, and they will disarm, and if they don't disarm, we will disarm them, and it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? Yes. तो कुल मिला के साथियों स्थिति यह है कि अब मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूं, आप अपने हिसाब से सोचिए। एंड रिजल्ट यह है कि फाइनली जो हॉस्टेजेस बचे थे, जिसमें एक का आप सैंपल देख चुके हैं कि माशाल्लाह किसी एथलेटिक्स टीम का वो कप्तान या रनर लग रहा है, और ये सारे अब वापस आ गए हैं। और हमास ने बॉडीज को भी 1.5 साल 2 साल रेफ्रिजरेटेड वैन्स में या रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में फ्रीज करके रखा था, प्रिजर्व करके रखा था कि बाद में जब कभी हमारा इजराइल से पैक्ट होगा तो हम इन बॉडीज को इजराइल को लौटाएंगे। रायता साथियों बुरी तरह बिखर चुका है। कब सीज फायर टूटे, कब अंदर इजराइल घुसे, किस बहाने से घुसे, क्या अंदर गाजा में सिविल वॉर हो, कोई मिडिल ईस्ट का नेशन अंदर अब जाएगा नहीं जाएगा, अब इस पर कोई कमेंट करना आसान, एनालिस्ट का ये कमेंट करना कोई आसान बात नहीं है। और एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी कहता है कि यार नेतन्याहू क्यों चाहेगा कि हमास पूरी तरीके से डिसआर्म हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हमास पूरी तरीके से, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा नहीं है, कि अगर हमास पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाकई शांति लौट आएगी, तो उस शांति के बाद दुनिया 2 नेशन थ्योरी के बारे में नहीं कहने लगेगी। तो 2 नेशन थ्योरी को रोकने का आसान तरीका यह है कि 2 वहां उड़ाते रहो, 2 वहां उड़वाते रहो, और बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।